नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हम भी बढ़िया। जैसे कि हमने एक टॉपिक शुरुआत किया था परसों, पर्यावरण। आज उसी क्रम में अगर हम बात करें तो एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सभी अधिनियम। ये टॉपिक ऐसा है कि जनरली जब भी पेपर होता है, जैसे मान लो यूपी टेट का भी पेपर हो या सुपर टेट का पेपर हो या फिर यूपी पुलिस का भी पेपर हो, लेखपाल का पेपर हो, ऐसे कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, जैसे आर ओ का हो, यूपी पीसीएस का हो, किसी भी का एग्जाम हो, तो सम वर्तमान समय में अगर हम देखें तो पर्यावरण का एक अहम रोल है। और ऐसे समय में जो अधिनियम हमारे होते हैं उनसे क्वेश्चन बनने की बहुत प्रबल संभावना है और बनते भी हैं। आज जो भी है, मैं करीबन 4-5 साल के एग्ज़ाम के जो पेपर हैं उनको मैं देख के वहीं से जो है ना काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि मैं एक शॉर्ट स्लाइड के रूप में आपको देने वाला हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सभी अधिनियम। शुरुआत हम करते हैं नंबर 1 पे। देखें हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है कि वनों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको संरक्षण के लिए जो अधिनियम बनाया गया था वो हमारा बनाया गया था 1972। उसके बाद वन संरक्षण, माने वनों की कटाई नहीं आप कर सकते विदाउट परमिशन के, क्योंकि एक ऐसी है सरकारी संपत्ति है, तो वन ना काटे जाएं, इसके लिए जो अधिनियम बनाया गया था वो बनाया गया था हमारे पास 1980 में। उसके बाद आता है वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम। आप वायु को प्रदूषित नहीं कर सकते, उद्योग वगैरह जैसे आप लगाते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारी वायु प्रदूषण होगी, नहीं तो आपको वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम के तहत आपको सज़ा या जो भी कानूनी तौर पर प्रक्रिया होगी वो आपके साथ की जाएगी। तो वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम कब आया हमारे पास? 1981 में। इसी प्रकार से अगला क्या है, जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1974 में। जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1974 में। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, जो जनरली आप देखते होंगे कोई भी एग्जाम अगर आपने दिया है तो PYQ देखें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में, 1986 में आया था। इसका एक अन्य नाम और है, वो भी मैंने यहाँ पे देखिए साथ में लिख रखा है, जिससे कि आपको ऐसा ना हो कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि छाता विधान किसका उपनाम है या छाता विधान नाम से किस पर्यावरण अधिनियम को जाना जाता है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को ही छाता विधान अधिनियम कहा जाता है। और ये कब आया था? 1986 में। अगला क्या है? ओजोन क्षयकारी अधिनियम। अब ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन की थोड़ी सी एक चीज़ और बात करें, कभी जनरली फार्मूला हमारे पास आ जाता है। ओजोन का फार्मूला क्या है? तो ओजोन का फार्मूला हमारा था O3। O3 क्यों होती है? क्योंकि O3 के लिए हमारे पास इसलिए होता है कि O2 प्लस O, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलके बनता है हमारे पास O3, जैसे हम लोग ओजोन कहते हैं। और ओजोन का फार्मूला भी है क्या? O3 हो गया हमारे पास। और ओजोन क्षयकारी पदार्थ संरक्षण अधिनियम, यानी कि ऐसे सभी पदार्थ जो ओजोन को क्षय करते हैं यानी ख़त्म करते हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए जो अधिनियम या जो नियम बनाए गए थे वो कब लागू हुए हैं? 2000 में। और अब अगर आपसे क्वेश्चन हम यहीं पे कर दें कि ओजोन को क्षय यानी ओजोन को ख़त्म करने वाले या नुकसान पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? CFC गैस है। CFC गैसें जो होती हैं हमारे फ्रिज वगैरह में जो होती हैं, रेफ्रिजरेटर में होती हैं, AC में होती हैं, इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं जो कूलिंग वाली चीज़ें हैं उनसे जो गैस निकलती है वो हमारी CFC गैसें होती हैं और ओजोन को ख़त्म करती हैं। और ओजोन किसके लिए हमारे लिए उपयोग है ये तो सब लोग जानते हैं। अब ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि ओजोन क्यों है। ओजोन क्या होता है कि वायुमंडल से जब सूर्य की जो किरणें हमारी वायुमंडल होते हुए आती हैं, तो ये समताप मंडल, ये देखो वायुमंडल की कई सारी लेयर हैं, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें कई सारी लेयर होती हैं, जिसमें एक पर होती है समताप मंडल। अगर आप समताप मंडल में ही देखें तो समताप मंडल के नीचे वाले हिस्से में और क्षोभ मंडल के ऊपर वाले हिस्से में एक लेयर पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या होती है कि सूर्य की जब सारी किरणें हमारे पास आती हैं तो सारी किरणें ही हमारे पास ऐसा है कि हमारे लिए जो है ना लाभदायक नहीं होती हैं। उनमें से कुछ किरणें होती हैं जिसे कहते हैं UV अल्ट्रा रेड। क्या होती हैं? UV अल्ट्रा रेज।
ये अल्ट्रावायलेट जिसे बोलते हैं, वो रे ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। और जब वो धरती पे आती हैं तो क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट उनके प्रभाव में आते रहते हैं तो हमारे पास स्किन डिसीज, खाल का जलना, दाग पड़ना, चट्टे पड़ना, इस प्रकार की बीमारी हो जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक बना हुआ है किसी भी एग्जाम में ओजोन से लेकर, वो बना हुआ है कि देखा गया है कि जो हमारी पुरातत्व जो इमारतें हैं, जैसे एग्जाम्पल ताजमहल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि ताजमहल की जो चमक लगातार चली जा रही है, इसके कारण क्या है? इसका कारण होता है अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा जब होती है, वो ओजोन लेयर जब खराब होती है तो कई सारी किरणें जो है ना वो नीचे आती हैं, नीचे से फिर जो बाष्पित होके वापस आती हैं, वही कहीं ना कहीं वापस आती हैं। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम क्या होता है? जैव विविधता यानी कि जीवों की जो विविधताएं होती हैं, जैसे कई प्रकार से एक छोटा सा क्षेत्र ले लें हम, वहाँ पे देखें आप वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो जीव जंतु और वनस्पतियों, एक ही जगह पर जो जीव जंतु और वनस्पतियों की जो विविधताएं होती हैं उसको हम लोग कहते हैं जैव विविधता। और जैव विविधता अधिनियम कब आया हमारे पास? सन 2002। इसी से क्वेश्चन और बनता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारे पास 22 मई को। अगला है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नियम। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो होता है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ें कहीं भी हरी ग्रीनरी है तो उसे अगर हम ख़त्म करेंगे या आप उनको हम काटना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे, तो हमें जो राष्ट्रीय प्राधिकरण जो बनाया गया है उसके तहत हमें परमिशन लेनी पड़ती है। और राष्ट्रीय जो हरित प्राधिकरण है वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत सन 2010 में बनाया गया, जिसे हम लोग NGT भी कहते हैं, नेशनल ग्रीन टर्बुलेंस। और ये इसका जो निर्माण हुआ है वो अनुच्छेद 21 के तहत है। और अनुच्छेद 21 क्या है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि प्रत्येक जीव को जो है ना जीवन का अधिकार है। तो जीवन का अधिकार है तो जीवन के अधिकार को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए इसी क्रम में जो है ना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जोड़ा गया है। क्योंकि मान लो तुम्हारे घर के पास में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और पड़ोसी आपका आता है तो सारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट देता है। तो अगर वो सारे पेड़ पौधे काट देगा तो हमारे जो ऑक्सीजन जो हमें मिल रही है शुद्ध ऑक्सीजन, क्या वो मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन का अभाव होगा। और जब ऑक्सीजन का अभाव होगा तो कहीं ना कहीं जो है ना आपकी ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है उसमें कमी आएगी। तो वो आपके जीवन शैली को प्रभावित कर रही है। इसीलिए जो है ना अनुच्छेद 21 के तहत इसका निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, यानी कि हमारी सरकार जो भी पर्यावरण के संबंधित जो नीतियाँ बनाती है वो कहाँ से चालू हुई हैं? सन 2004 से। इसी प्रकार से नदी बोर्ड अधिनियम, नदी से संबंधित जितने भी कानून कब बनाए गए? 1956 में इसकी शुरुआत की गई। आगे जब इसी क्रम में बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा गंगा नदी प्राधिकरण, यमुना नदी प्राधिकरण, इसी कई प्रकार के मिलेंगे जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम जो आपसे बात कर रहे थे इसी में एक लाइन थी जिसका हमने चर्चा किया था, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो उसकी हमने आपसे बात कब की थी कि 1972 में आया। 1972 में जो राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था उसके बाद कई सारे अलग अलग जीव जंतुओं को जो है ना संरक्षण करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई और उसी को बचाव के लिए कई सी प्रोजेक्ट यानी कि परियोजनाएं लागू की हैं। जिसमें बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन बनता है हमारे पास टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कहा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है ना, जो हमारे यहाँ पे जो टाइगर होते हैं उनकी जो जातियाँ हैं ना वो उनके लगातार ह्रास से हो रहा है, यानी कि ख़त्म होती चली जा रही हैं, विलुप्त होती चली जा रही हैं। और अगर विलुप्त हो जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ना पर्यावरण को, ये संतुलन है पर्यावरण का, उसको प्रभावित करेंगी। इसीलिए सरकार ने क्या किया था कि टाइगर को बचाने के लिए जो परियोजना चलाई थी उसे हम कहते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। ये कब चलाई गई थी? 1973 में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है और बहुत ज़्यादा आने की संभावना भी रहती है, बहुत ज़्यादा आता भी है। जिन लोगों ने कभी एग्जाम दिया हो थोड़ा सा PYQ आप देखें इस क्वेश्चन को। उसके बाद क्या है? मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। इसी क्रम में आगे बढ़ा है कि मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब चलाई थी? 1974 में। घड़ियाल संरक्षण परियोजना कब चलाई थी? 1975 यानी 1975 में। कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना चलाई थी 1970 में। कस्तूरी मृग क्या होता है कि एक इस प्रकार के मृग होते हैं जिनके जो है ना अंदर जो है ना कस्तूरी पाई जाती है। कस्तूरी क्या होता है? अपने आप में बहुत ज़्यादा सुगंधित होती है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? कस्तूरी मृग।
ये सारे मृग के पास नहीं होती। मृग माने होता हिरन। इसी प्रकार से हंगुल है। हंगुल संरक्षण परियोजना कब चलाई गई थी आपकी? 1970 में ये भी चलाई गई थी। उसके बाद हाथी प्रोजेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। इसकी अगर हम बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट यानी कि हाथी संरक्षण परियोजना, ये कब चलाई गई थी आपसे? 1992 में। 1992 में हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई थी। उसी क्रम में अगर बात करें, आगे सरकार ने जब देखा कि उसके बाद भी हाथियों के संरक्षण में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसी क्रम में सरकार ने एक योजना और चलाई थी जिसको कहते हैं हाथी मेरे साथी। आपने गाना सुना होगा, मूवी भी आई थी इस पर, हाथी मेरे साथी। तो वही हाथी मेरे साथी जो परियोजना है, ये अभियान है हाथियों को बचाने के लिए, कब चलाया गया था? 2011 में। और गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। अगर आप देखें, गिद्ध संरक्षण परियोजना चलाई गई थी। आपने पर्यावरण आपको पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा आप जाएंगे तब देखेंगे कि गिद्धों की जो संख्या है उसमें एकदम लगातार गिरावट होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि जानवरों को जो है ना, एक जानवर होते हैं, इनको जो दर्द होता है, पेन किलर जैसे हम लोग लेते हैं, पेन किलर ग्लूफेन वगैरह, उसी प्रकार क्या होता है जानवरों के जो पेन किलर दर्द होता है, तो इनके पेन किलर एक होता है डाइक्लोफेनेक। तो जो डाइक्लोफेनेक जो टेबलेट होती है उसमें क्या होता है, ये जानवर तो खा लेते हैं, और अगर जानवर ने खाई उसके बाद अगर जानवर की मृत्यु हो जाती है, और जानवर जब डाले जाते हैं तो देखा होगा आपने, गिद्ध वगैरह बाज वगैरह इनको जो है खाते रहते हैं। तो जो गिद्ध वगैरह इनको खा लेते थे, उससे क्या होता था, उसका असर जो है ना गिद्धों पे हो जाता था, जिससे क्या होता, कई सारे जो है गिद्ध हमारे इस प्रकार से खा लेते तो गिद्ध हमारे खत्म हो जाते थे। उसी क्रम में गिद्धों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने 2006 में योजना चलाई, जिसके तहत गिद्धों को संरक्षण किया जाएगा। और लाल पांडा जो है ना परियोजना 1996 में चलाई थी। अगर आपने थोड़ा सा देखें तो बर्ड जो विश्व वन्यजीव संरक्षण वाला जो संस्थान है, उसका जो सिंबल भी है ना, जो वो क्या है, लाल पांडा ही है, ज्वाइंट पांडा से, वो लाल पांडा ज्वाइंट पांडा। अब इसकी कब चलाई थी? 1996 में योजना चलाई गई थी। इस प्रकार से हमने लगभग, अगर आपसे बात करें तो लगभग सारी योजनाओं को कवर कर लिया है, सारे अधिनियम को कवर कर लिया है जो पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करते हैं और जो हमारे जीव जंतु को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप डिट्टो लिख लीजिए कहीं ना कहीं, या फिर याद कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। आप एक काम करें, इन क्वेश्चनों को पढ़ें, कहीं पे नोट करें, उसके बाद आप कम से कम या नेट से या मान लो कोई किताब ले लें पर्यावरण संरक्षण की किसी भी प्रकार की, उससे आप जो है ना कम से कम 5 साल 7 साल के क्वेश्चन देखें इन्हीं टॉपिक पे। मैं यकीन मानूँ आप कम से कम 90% क्वेश्चन आपके इन्हीं से रिलेटिव होंगे और जिनको आप इससे सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको वही चीज़ दे रहा हूँ यहाँ पे, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। आप भी एक एस्पिरेंट हैं, मैं भी आपके क्रम में एक एस्पिरेंट ही हूँ जो कहीं ना कहीं आगे की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो मैं खुद अपने लिए अप्लाई कर रहा हूँ वही आपको दे रहा हूँ। आप मेहनत करते रहिए, हम आपका जितना भी सहयोग बनेगा मैं लगातार आपका सहयोग करूँगा, और जो भी मैं इम्पोर्टेंट नोट्स मुझे लगेंगे वो आप इसी प्रकार से आपके साथ हैंड रिटन करके आपको पढ़ाता रहूँगा, तो आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार के व्यवधान ना हो और आप जल्दी से सफलता प्राप्त करें। और कुछ साथी लोग कह रहे थे जैसे कि यूपी पुलिस का पढ़ा दीजिए। आप हमें ये बताइए कि मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें जीएस में हैं, और जीएस की जब क्वेश्चन बनता है तो वो चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, यूपी आरओ हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, जो चीज़ें कॉमन हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप केवल पढ़ते रहिए, और जितना मैं आपको दे रहा हूँ, जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर जो टॉपिक दे रहा हूँ, आप उनको कहीं ना कहीं नोट करते रहिए। एग्ज़ाम, यकीन मानिए जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा क्वेश्चन आप यहाँ से पाएंगे, और तब आप मुझे याद करेंगे हाँ सर ने सही बात बताई थी। इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लूँगा। नमस्कार, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जैसे जैसे हमारा यूट्यूब परिवार बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हम लगातार मेहनत और बढ़ाते रहेंगे, और इसी प्रकार से हम आपका साथ बनते बनते हम आप दोनों लोग सफल होंगे एक दिन। जय हिंद।